Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Umreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is angle of elevation and depression. Chapter 9 application of trigonometry. Exercise 9A from book D3. स्टूडेंट ये एक पोल है और उसके सामने ये एक पर्सन खड़ा है. इस पर्सन के आइस और इस पोल के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इस आई और पोल के इस डिस्टेंस को हम अगर मिलाएं तो दिस लाइन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन और दिस लाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड. दिस लाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड. अब यही पर्सन अगर पोल के टॉप को देखे, यही पर्सन अगर पोल की टॉप को देखे तो ये लाइन ऑफ साइट जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल बनाती है. इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगर यही पर्सन जो है ये पोल की बेस को देखे तो ये लाइन ऑफ साइट जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आइस के इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर. इसी तरह स्टूडेंट्स अगर ये वाटर में एक बोट है और इस बिल्डिंग के ऊपर और साथ में ये एक टावर है या क्लिफ है, यहाँ पर एक पर्सन इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है. तो पर्सन की आइस के साथ जो ये लाइन बनती है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस ग्राउंड के पैरेलल होगी. अब जब ये पर्सन इस बोट को देखेगा तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. और अब आप देखें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड, ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल है. तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस. और ये बिल्डिंग जो है इस रोड के साथ या वाटर के साथ कौन से डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का. तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं. हेयर पोल के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का. तो यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अप्लाई करके एंगल्स और लेंथ ऑफ द साइड्स निकाल सकते हैं. क्लियर. इसी तरह ये पानी के अंदर एक बोट है, टू बोट्स हैं. क्लियर. और ये क्लिफ पर एक पर्सन खड़ा है या बिल्डिंग पर एक पर्सन है, वो इसको भी ऑब्ज़र्व कर रहा है और इसको भी ऑब्ज़र्व कर रहा है. ये ग्राउंड है. तो इसकी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के साथ ये एंगल ऑफ डिपर्शन बन रहा है थीटा और ये एंगल ऑफ डिपर्शन फुल बन रहा है ए. अब ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा. और अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी क्या होगा? ए होगा. क्लियर. Exercise 9A question number 1. Leucine stands at P is flying a kite. Leucine कहाँ पर stand है? Point P पर. Attached to a string of length 140 meter. The angle of elevation of kite from her hand is 58. Assume that the string is taut. Find the height of the kite above her hand. Height of a kite निकालें above her hand. ये देखें
एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1। ये ल्यूजिन स्टैंड है, स्टैंडिंग पोजीशन में है और ये इसका हैंड है। हैंड जो है, इस हैंड से अबव ये काइट को फ्लाई कर रही है, यहाँ पे काइट फ्लाई कर रही है। और ये हैंड जो है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 58 डिग्री का। और हाइट ऑफ ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 140 मीटर है। What is the height of kite? Height of kite from this horizontal line. तो अब हमने क्या करना है? This is a right angle triangle और this angle is 58। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? बेस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और this side is hypotenuse। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो क्या लगाएंगे? साइन थीटा। साइन 58 डिग्री इज इक्वल टू एच ओवर 140। तो 140 साइन 58 इज इक्वल टू एच। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 140 साइन 58 डिग्री इज इक्वल टू 118.7। तो अप्रॉक्सीमेटली ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 119 मीटर। आंसर H इज इक्वल टू 119 मीटर। आंसर। Exercise 9A question number 2. Two buildings on level ground are 120 meter and 85 meter tall respectively. Given that the angle of elevation of top of taller building from the top of the shorter building is 33.9, find the distance between the two buildings. एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 2। देखें, 2 बिल्डिंग्स हैं। ये एक शॉर्टर बिल्डिंग है और ये एक टॉलर बिल्डिंग है। द लेंथ ऑफ द टॉलर बिल्डिंग इज 120 मीटर एंड लेंथ ऑफ द शॉर्टर बिल्डिंग इज 85 मीटर। अब ये वाली, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, डी कह देते हैं इसको। अगर हम इस शॉर्टर बिल्डिंग के टॉप से इस टॉलर बिल्डिंग के टॉप पर देखें तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 33.9। दिस एंगल इज 33.9। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 बिल्डिंग्स। अब ये 2 बिल्डिंग्स हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 120 है, ये लेंथ 185 है, तो व्हाट अबाउट दिस लेंथ? 120 माइनस 85। 120 माइनस 85, तो ये हमारे पास h किसके इक्वल आ जाएगा? h इज इक्वल टू 120 माइनस 85। तो वी राइट 35 मीटर। डी फाइंड करना है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? 10 33.9 डिग्री इज इक्वल टू एच ओवर डी। तो डी इज इक्वल टू 35 ओवर 10 33.9 डिग्री। तो D इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 10 33.9 इज इक्वल टू 52.08। तो 52.1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 buildings is 52.1 meter. Answer.
Exercise 9A, question number 3. At a certain time in a day, a judge's fire PQ 44-meter height casts a shadow RQ 84-meter long. Find the angle of elevation of top of spire from the point R. Exercise 9A, question number 3. इसमें हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट आर. इफ दिस इज एंगल थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट आर. परपेंडिकुलर इज 44, बेस इज 84. तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 44 ओवर 84. तो tan थीटा इज इक्वल टू 11 ओवर 21. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 11 ओवर 21. तो थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट tan इनवर्स 11 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 27.64 डिग्री. तो 27.6 डिग्री आंसर. Exercise 9A, question number 4. A building is 41 meter high. Give that the angle of depression of a fire hydrant from the top of the building is 33. Find the distance between the fire hydrant and the foot of the building. Exercise 9A, question number 4. इसमें ये कहते हैं कि एक बिल्डिंग है जो 41 मीटर हाई है. इसके टॉप से ये फायर हाइड्रेंट जो है ना, ये एक स्ट्रीट पाइप होता है. स्ट्रीट के अंदर एक पाइप लगा होता है जो पानी को पंप करता है फायर को बुझाने के लिए. वो कहते हैं ये लगा हुआ है. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एंगल ऑफ डिपर्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 33 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द फायर हाइड्रेंट. ये हमने फाइंड करना है. तो दिस लाइन इज पैरेलल टू ग्राउंड. इफ दिस एंगल इज 33, तो ये जो एंगल बन रहा है फायर, दिस एंगल इज आल्सो 33 डिग्री. ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन. तो नाउ वी फाइंड द एक्स. tan 33 परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो tan 33 डिग्री इज इक्वल टू 41 ओवर x. तो x इज इक्वल टू 41 ओवर tan 33 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 33 डिग्री is equal to 63.13. The distance between the foot of the building and fire hydrant is 63.1 meter. Answer. Exercise 9A, question number 5. A boat is 65.7 meter away from the base of the cliff. Given that the angle of depression of the boat from the top of the cliff is 28.9. Find the height of the cliff. Exercise 9A, question number 5. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्लिफ है. इसकी ये हमारे पास बोट है. बोट के साथ ये क्लिफ जो है एंगल ऑफ डिपर्शन बना रही है 28.9. तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? दिस एंगल इज आल्सो 28.9. The distance between the foot of the cliff and the boat is 65.7. 65.7. What is the height of the cliff? वो कहता है what is the height of the cliff. तो here we also use the tan theta. perpendicular over base given है. तो tan
28.9 is equal to h over 65.7. तो 65.7 10 28.9 is equal to h. 65.7 10 28.9 is equal to 36.26. तो 36.3. h is equal to 36.3 meter. Answer. Exercise 9A, question number 6. A castle has a height of 218 meter given that an unusual bird is 85 meter away from the foot of the castle. Find the angle of depression of the bird from the top of the castle. Exercise 9A, question number 6. Angle of depression. Angle of depression is equal to थीटा. ये हमने फाइंड करना है. और हाइट ऑफ द कैस्टल क्या है? हाइट इज इक्वल टू 218 मीटर. और डिस्टेंस अवे, डिस्टेंस कितना है इसका? डिस्टेंस फ्रॉम फुट इज इक्वल टू 85 मीटर. यानी दिस इज द हाइट ऑफ द कैस्टल, दिस इज द बर्ड, हेयर ये बर्ड है. तो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, ये एंगल थीटा. अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. दिस इज़ 218 और दिस इज़ 85. तो tan थीटा इज़ इक्वल टू 218 ओवर 85. तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 218 ओवर 85. तो tan इनवर्स फाइंड करेंगे. इनवर्स tan 218 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू 68.69. तो 68.7 डिग्री. 68.7 डिग्री आंसर. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.